उत्तराखंड सरकार चाहे विकास के लाख दावे कर ले, लेकिन उत्तराखंड हिंदी समाचार आपको जमीनी हकीकत दिखाता है। ये यहाँ से इस गराड़ी को खींच रहे हैं। कौन सा गांव है बेटा आपका? कौन सा गांव हुआ आपका? इधर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड हिंदी समाचार और मैं हूं आपके साथ सूरज लडवाल। भारत की आजादी के 77 साल बीत चुके हैं, लेकिन भारत के कई हिस्सों में बुनियादी सुविधाओं की कमी हमें सोचने पर मजबूर करती है। आज भी उत्तराखंड के तमाम गांवों के लोग विकास का असली मतलब नहीं जानते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। इस वायरल वीडियो ने उत्तराखंड सरकार के विकास के दावों को झूठा साबित किया है। इसके साथ साथ सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन पर भी बट्टा लगा दिया है। उत्तराखंड के पत्रकार त्रिभुवन चौहान ने यहां जाकर देखा कि रायका लुमटी की दो छात्राएं रस्सी वाली ट्रॉली के सहारे नदी पार कर रही हैं। यह स्थिति न केवल खतरनाक थी बल्कि प्रशासनिक उपेक्षा का एक शर्मनाक उदाहरण भी है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूल जाने के लिए बच्चियों को कैसे मेहनत करनी पड़ रही है। और अभी छोटे से बच्चे देखो, ये यहाँ से इस गराड़ी को खींच रहे हैं। कौन सा गांव है बेटा आपका? कौन सा गांव हुआ आपका? इधर है। वो जो वहां ऊपर छत में जा रहे हैं वो लड़के बच्चे, आप डेली ऐसे ही खींच के जाते हो पार? ये व्यवस्था है। देखो, आज 2025 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुनस्यारी में के रास्ते में हम। स्कूल कौन सा है आपका? जीआईसी लुमटी। हाँ। कौन सी क्लास में बेटा आप? 9th। ये देखो, ये 9th के बच्चे हैं हमारे। और उधर अभी एक बार में कितने जा रहे हैं? 4 या 5। अच्छा, वो खींचेंगे अब आपको? हाँ। और जैसे अकेले जाना होगा तो खुद ही खींचते हैं। खुद ही खींचते हैं? हाँ। अकेले में भी हो जाता है? हाँ। और ये कब से है क्या? ये लगी हुई व्यवस्था? ये लगी हुई व्यवस्था है। चलो मैं भी खींचता हूँ आपके साथ। यह स्थिति न केवल खतरनाक थी बल्कि प्रशासनिक उपेक्षा का एक शर्मनाक उदाहरण भी है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूल जाने के लिए बच्चियों को कैसे मेहनत करनी पड़ रही है। यह स्थिति न केवल खतरनाक थी बल्कि प्रशासनिक उपेक्षा का एक शर्मनाक उदाहरण भी है। कितने बच्चे हैं आपके स्कूल के? बाप रे, बहुत ताकत है। क्या नाम है आपका बेटा? हैं? दिव्या बड़े होकर क्या बनना चाहती है? हैं? बता दो जरा, दिल से बता। इंडियन आर्मी। और आप? टीचर। आई विश। चलो, कैसे जाते हो? अब जाओ। ये 2025 में हम। ऑल द बेस्ट। बाय बेटा, बैठो आराम से। ये है हमारा भविष्य। और कितने सालों से ये है, ये इनको ही पता होगा। कुमाऊं में हम अभी अंतिम छोर मुनस्यारी की तरफ हमने जाना है। प्रकृति बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये स्वप्न बहुत टफ है जो ये बच्चे देख रहे हैं। इनको ट्रेनिंग, वो देखिए उसमें भी खींचते हुए जा रही है। वो वाली डोर को खींच रही है वो, ताकि वो आगे बढ़े। मतलब अगर आप अकेले जा रहे हैं, अब उसकी दोस्त उसको खींचने लगी है वहां से। ये ऐसे होगा विकास। बहुत गजब, बहुत गजब। 2025 का है ये। 2025 चुनाव लड़ते रहे हैं आप लोग। चुनाव से ही विकास होगा। ये गांव में सड़क क्या कुछ, वहाँ एक माता जी दिख रही है, वो घास काट रही है, शायद आपको ना दिख रही है। यहाँ एक गांव वहाँ है, एक गांव वहाँ है। क्या इनके लिए सड़क की व्यवस्था नहीं होती होगी? और जब ये, क्योंकि मैंने ऐसा ही एक नैनीताल में भी देखा है। नैनीताल में यहाँ तो ये इनके पास ट्रॉली है, वहाँ बच्चे नदी के बीच में से पैदल जाते हैं।
और फिर हम विकास विकास चिल्लाते रहते हैं। कौन सा डबल ट्रिपल इंजन, कितने इंजन लगाने पड़ेंगे इस ट्रॉली को खींचने के लिए, और कब तक ऐसे जीते रहेंगे हम लोग। छात्राएं पहले रस्सी खींचती हैं और फिर रस्सी वाली ट्रॉली पर बैठती हैं, तब जाकर स्कूल पहुंचती हैं। बताया जा रहा है ये व्यवस्था सालों से चली आ रही है, लेकिन यहाँ आज तक पुल नहीं बनाया गया। रस्सी और ट्रॉली जैसे साधनों से नदी पार करना वहाँ के लोगों के लिए आम बात है, लेकिन इसका मतलब जान को जोखिम में डालना है। ये तस्वीरें विकास के उन मुद्दों पर सवाल उठाती हैं जिन्हें आप सुनते और देखते आ रहे हैं। ये खतरनाक वीडियो एक और ऐसे गंभीर पहलू की ओर इशारा करते हैं। इन बच्चियों का संघर्ष सिर्फ शिक्षा के लिए है। वे जोखिम उठाकर स्कूल जाती हैं जो उनके सपनों और भविष्य का प्रतीक हैं, लेकिन क्या उचित है कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनकी जान दांव पर लगी हो। सरकार विकास के लाख दावे करती है। सरकार शिक्षा और विकास को प्राथमिकता देने के दावे भी करती है। हालांकि इस प्रकार की घटनाएं यह बताती हैं कि विकास और बजट का वितरण असमान है। पत्रकार त्रिभुवन चौहान की गई कवरेज सोशल मीडिया में आग की तरह फैली। सरकार के नुमाइंदों तक भी ये खबर पहुंची, लेकिन यहाँ पुल बनाने के बदले स्कूली बच्चों को आर पार कराने के लिए रस्सी खींचने में शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई है। अब यहाँ शिक्षक रस्सी खींचेंगे, लेकिन पुल बनाने की प्रक्रिया फिर भी शुरू नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया की ताकत क्या है, ये आज इस वीडियो से आपको दिखेगी। 2 करोड़ से अधिक देखे जाने वाले इस वीडियो के पश्चात सरकार के कान में जो जूं रेंगी है, उसको देखकर आप हकबक हो जाएंगे। क्या डिसीजन होना चाहिए था और कैसा इन्होंने डिसीजन लिया है, उस पर आप भी हंसेंगे और कोसेंगे करंट सरकार को। 2025 जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे और ये तमाम चीजें हमने सुनी हैं, आज क्या हो गया है, अब विद्यालय परिसर को और प्रधानाचार्य को सीधे सीधे ऑर्डर हो गए हैं कि आप अध्यापकों की ड्यूटी लगाएंगे रस्सी खींचने के लिए। सुबह जब बच्चे स्कूल आएंगे तो रस्सी आप खींचोगे, जब बच्चे वापस जाएंगे तो रस्सी आप खींचेंगे। अब समझिएगा, बच्चों के पेपर्स आने वाले हैं, टीचर्स के पास काम कितने होते हैं वो हमें पता है। तो ये बच्चे अब टीचर्स केवल रस्सी खींचने के उपयोग में आएंगे या पढ़ाने के काम में भी आएंगे, ये जिला प्रशासन को सोचना होगा। क्यों नहीं PWD, PMJSY, NH को इसमें घसीटा जाता है, उनसे पूछे जाए कि ये कार्य क्यों नहीं पूरे हो पाए, लेकिन उनसे ना पूछकर टीचर्स को वापस से लगा दिया। अगर ऐसे ही हालात रहते हैं तो ये उत्तराखंड सरकार की साख पर बट्टा साबित होगा। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए उत्तराखंड हिंदी समाचार को फेसबुक पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.uttarakhindhindisamaachar.com पर विजिट करें।